बच्चों, आज हम एक कहानी आपको पंचतंत्र की सुना रहे हैं। पंचतंत्र की कहानियों को आचार्य विष्णु चंद्र शर्मा ने लिखा है और वो बहुत ही प्राचीनतम समय में, बहुत पुराने समय में उन्होंने लिखा था और बहुत ही प्रेरणा, बड़ी शिक्षा देती है। जानवरों के माध्यम से, चिड़ियों के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से, है ना, अलग अलग माध्यम बनाकर उन्होंने हमें शिक्षा देने की कोशिश की है। ठीक है, तो एक दिन ये हम जो कहानी सुना रहे हैं वो है बाज, पक्षी और किसान। कौन सी कहानी है? बाज, पक्षी और किसान। ये बाज, पक्षी और किसान। बाज, पक्षी और किसान, ये कहानी है। एक दिन एक किसान खेत में बीज बो रहा था। क्या कर रहा था? बीज बो रहा था। तब उसने कौवे से बचने के लिए बीज के ऊपर जाल फैला दिया। बीज डाले और जाल डाल दिया ताकि कौवे ना खा पाए, जैसे ये कर रहा है ना? ये कर रहा है ना? हाँ। इसके बाद क्या हुआ? कौवा जो है, वह बाज पक्षी जो कबूतर का पीछा कर रहा था, स्वयं ही जाल में फंस गया। क्या हो गया? जाल में फंस गया। बाज पक्षी क्या कर रहा था? कबूतर का पीछा कर रहा था, तो वो उस जाल में फंस गया। भाई इस ओर और उस ओर मुंह मुड़ा, लेकिन अपने आप को मुक्त नहीं कर सका। अब जाल में फंस गया तो इधर मुड़े, कभी उधर मुड़े, कभी उधर मुड़े, ऊपर हो नीचे हो, लेकिन जाल से नहीं निकल, जैसे इस तरह से। ठीक है ना? दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो ये जो है ना, ऐसे जो कबूतर का पीछा कर रहा था, लेकिन खुद ही जाल में फंस गया। वो कबूतर को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुद फंस गया। ऐसे लोग करते हैं ना, दूसरे को फंसाने की कोशिश करते हैं, है ना? खुद ही गड्ढे में गिर जाते हैं। कौन लोग? जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है। अगले दिन सुबह किसान वहां आया और बाज पक्षी को देखा। अब किसान तो अपने घर था, रात में घर चला गया। अगले दिन जब आया तब उसने देखा, तो क्या देखा? बाज को जाल में फंसा हुआ देखा। ठीक है, बाज ने किसान से कहा, ओ महान व्यक्ति, मैं सिर्फ कबूतर का पीछा कर रहा था। मैं तुम्हारे कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की क्षति का कारण नहीं बनना चाहता। मैं आपको क्या नुकसान कर रहा हूं? मैं तो केवल कबूतर का पीछा कर रहा था, आपको फसल में कोई नुकसान नहीं कर रहा था, है ना? इसलिए कृपया मुझे स्वतंत्र कर दो, मुझे आजाद कर दो, मुझे इस जाल से निकाल दो। किसान सहमत नहीं था। किसान को ये बात अच्छी नहीं लगी जो वो कह रहा था उससे। उसने कहा, तुम एक निर्दयी पक्षी हो, तुम एक अच्छे पक्षी नहीं हो। तुम कौन हो? एक निर्दयी पक्षी हो, तुमको दया नहीं है। कबूतर ने तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई। कबूतर ने उसका क्यों पीछा कर रहे हो? कबूतर को क्यों पीछा कर, क्यों मारना चाहते हो? कबूतर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है ना? नहीं बिगाड़ा था, फिर भी तुम कर रहे हो। फिर भी तुम उन्हें भगाकर मारते हो। मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूं? मैं छोड़ दूंगा, तुम कबूतर को पकड़ लोगे, उसको मार डालोगे, तमाम और निर्दोष पक्षियों को मारोगे। ऐसे ये बात से किसान कह रहा है। देखिए ये कह रहा है ना, चित्र में भी लिख रहा है, दिख रहा है? हाँ। तो अब आगे की कहानी सुनिए। बाज किसान से लगातार उसे जाल से छोड़ने के लिए अनुनय कर रहा था, कोशिश कर रहा था, विनय कर रहा था, नहीं मुझे छोड़ दीजिए। जो आदमी